टाइटैनिक ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले 15 अप्रैल 1912 में हुए उस भयानक हादसे के बारे में याद दिलाती है, जहां इस जहाज के डूबने से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं, बल्कि उसे तो उसकी पेरेंट कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने एक दूसरे जहाज की रेपुटेशन बचाने के लिए जानबूझकर डुबा दिया था। टाइटैनिक की कहानी जितनी मूवी देखकर और सुनने में डार्क लगती है, उससे कहीं ज्यादा डार्क रियलिटी में है, जहां ऐसे कई डार्क ट्रूथ्स इस जहाज के साथ ही दफन हो गए कि अब उनका जवाब शायद समुद्र देव भी नहीं दे सकते। व्हाइट स्टार लाइन्स अर्ली 20th सेंचुरी की वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग कंपनी, जो अपनी शिप्स में पैसेंजर्स को लग्जरी और कंफर्ट सबसे ज्यादा प्रोवाइड करती थी। इनकी शिप्स की स्पीड भले ही थोड़ी कम होती थी, लेकिन पैसेंजर्स उस जर्नी को याद रखें, इसके लिए इन्होंने बड़ी से बड़ी शिप्स बनाई जिसमें ज्यादा से ज्यादा लग्जरी हो, इंक्लूडिंग टाइटैनिक। ऐसा करना उनका रीजन था। उस टाइम पर एग्जिस्ट करने वाला उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्यूनर्ड लाइन्स, ये शिपिंग लाइन उस टाइम पर सबसे फास्ट शिप्स बनाती थी और इन्हें स्पीड के मामले में टक्कर देना वाज बिट डिफिकल्ट फॉर स्टार लाइन। और इसलिए अब व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा कि क्यों ना हम अपने कॉम्पिटिटर को स्पीड के बजाय साइज में कंपटीशन दें, क्योंकि उस टाइम पर लगभग सभी शिपिंग लाइंस अपनी शिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बनाने की कोशिश में लगे थे और कोई भी कंपनी स्पेसिफिकली अपर क्लास लोगों के लिए शिप्स नहीं बना रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने टाइम के वर्ल्ड के कई सबसे बड़े जहाज बनाए। इसकी शुरुआत उन्होंने द 4 बिग शिप से की। इस प्रोजेक्ट में उनके 4 जहाज आते हैं, सेल्टिक, सेड्रिक, बेल्टिक और एड्रियाटिक। ये सभी जहाज अपने टाइम पर वर्ल्ड के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक थे। ये बात काफ़ी कम लोगों को पता होगी, लेकिन टाइटैनिक के डूबने के 10 साल बाद इन्होंने एक टाइटैनिक से भी बड़ी जहाज बनाई जिसका नाम था एसएस मैजेस्टिक। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि ये लोग अपने काम को और इनोवेशन को लेकर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि इन्होंने अपने टाइम पर इतने सारे इंजीनियरिंग मार्वल्स तैयार करे। लेकिन फिर टाइटैनिक के साथ ऐसी क्या गलतियाँ हुई कि आज तक वो एक हिस्ट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज में से कंसीडर किया जाता है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 15 अप्रैल 1912 रात 12:05 तक टाइटैनिक नॉर्मली अपने रास्ते पर चल रही होती है, लेकिन इसके बाद अचानक शिप के इंजन्स बंद हो जाते हैं। पैसेंजर्स की नींद खुलती है और जब वो बाहर जाते हैं तो उनके सामने जो नज़ारा था उससे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, ये वो टाइम था जब टाइटैनिक से टकराने वाले आइसबर्ग लोगों को दिखने लगा। इसके बाद शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ऑर्डर्स देते हैं कि लाइफ बोट को जल्द से जल्द अनकवर करा जाए ताकि सभी पैसेंजर्स सेफ रह सकें। लेकिन लोगों को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि शिप डूबने वाली है और इस कारण कई लोग तो लाइफ बोट्स में चढ़े ही नहीं। रात 2:20 तक भी लोगों के मन में होप्स थी कि शायद वो बच जाएंगे, इतनी बड़ी शिप को एक आइसबर्ग टकराने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लगभग 1500 लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठे। शिप टकरा चुकी थी और ना सिर्फ ये, पर शिप्स के 2 टुकड़े हो चुके थे और जब शिप डूब रही थी तब जाकर कुछ लोग जो शिप के ऊपर फ्लोर पे थे लाइफ बोट्स में आ बैठे। शिप के लोअर फ्लोर में इमिग्रेंट्स और कुछ लोअर क्लास के लोगों के लिए जगह थी। वो सभी लोग उनके कंपार्टमेंट में पानी के ओवरफ्लो के कारण मारे गए और उन्हें अपर फ्लोर पर आने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग जो लाइफ बोट्स में नहीं चढ़ पाए थे आइसबर्ग के टकराने पर तुरंत मर गए और कुछ इस तरह के इंजीनियर मार्वल एक ग्रेवयार्ड बनाकर रह गए। ये घटना काफ़ी डरावनी थी और इसके पीछे कई रीजंस थे। टाइटैनिक जब लॉन्च हुआ था तब उसने अनसिंकेबल का टैग दिया गया था। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा रीज़न था। इससे पहले भी व्हाइट स्टार लाइन ने कई बड़ी शिप्स बनाई थी और इस शिप में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे जिन पर इंजीनियर्स को इतना तक कॉन्फिडेंस था कि पानी का चाहे जितना भी तेज़ हो बहाव, वो इन कंपार्टमेंट्स के अंदर नहीं जा सकते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते शिप में इमरजेंसी कंडीशंस में ज़रूरत की चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। शिप में केवल 20 लाइफ बोट्स थी और ये शिप में ट्रैवल कर रहे लगभग 2500 लोगों में से आधे लोगों को ले जाने के लिए कैपेबल ही थी। लेकिन इस सब के अलावा भी इस केस में कुछ ऐसा हुआ था जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या टाइटैनिक का डूबना एक सोची समझी साजिश थी। असल में टाइटैनिक के आसपास के जहाज़ों से ये मैसेज पहले ही शिप तक पहुंच चुका था कि आगे कई आइसबर्ग्स हैं, लेकिन फिर भी ये मैसेज कैप्टन स्मिथ तक नहीं पहुंचाया गया। अब अगर ये एक सोची समझी साजिश थी तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसने और क्यों इस घटना को अंजाम दिया।
इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग डूबने वाली शिप टाइटैनिक थी ही नहीं, बल्कि वो तो टाइटैनिक की साइज़ की एक दूसरी शिप थी, ओलंपिक। असल में व्हाइट स्टार 2 शिप्स बनाई थी, जिसमें से एक तो टाइटैनिक थी, पर एक दूसरी शिप जिसका नाम ओलंपिक था वो कभी ज़्यादा चर्चा में आई ही नहीं। ये शिप टाइटैनिक से भी पहले लॉन्च हो गई थी, और टाइटैनिक के लॉन्च से कुछ टाइम पहले ही इस शिप का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके इंश्योरेंस के पैसे कंपनी को नहीं मिले। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, इन पैसों को लेने के लिए ही व्हाइट स्टार लाइन्स ने टाइटैनिक के लॉन्च पर इस शिप को टाइटैनिक से रिप्लेस किया और फिर शिप को डुबाने के लिए प्लानिंग करी। ऐसा मानने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोलिजन के दौरान शिप 2 हिस्से में स्प्लिट हो गई थी, जो कि टाइटैनिक जैसी एक बड़ी शिप के लिए एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ साउंड करती है। ऐसे कई सस्पिशियस चीज़ उस रात उस शिप पर हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली हम उन राजों को आज भी कभी सुलझा नहीं सकते। कई लोग मानते हैं कि शिप के कैप्टन ने भी सिग्नल्स मिलने के बावजूद शिप का डायरेक्शन चेंज करने में बहुत देर कर दी। यहाँ तक कि जब कैप्टन ने शिप के कोलिजन से 2 घंटे पहले इमरजेंसी सिग्नल्स अपने आसपास के शिप्स को भेजे, तो उन शिप्स ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसी कई सस्पिशियस चीज़ें उस रात उस शिप पर हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली हम आज भी उन राजों को कभी सुलझा नहीं सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे आपको टाइटैनिक से जुड़े कई हिडन फैक्ट्स मालूम पड़े होंगे। और अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में।